तो उत्तराखंड कांग्रेस संगठन में बदलाव तो हो गया, लेकिन बदलाव के बाद बगावत और भी तेज हो गई। दरअसल हाईकमान के फैसले के चलते कई विधायक नाराज हैं और नाराजगी इस कदर बढ़ चुकी है कि कई नेता कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं। बहुत जल्द बागी विधायक को लेकर कोई बड़ा फैसला भी हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी कांग्रेस चुनौतियों का सामना कर रही है। पार्टी का अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्थानीय संगठन में बदलाव के बाद तो कांग्रेस खेमे में बगावत की चिंगारी को और हवा मिल गई है। कई विधायकों के बागी सुर सुनाई दे रहे हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष का नाम सामने आने के बाद पार्टी में कथित तौर पर अंदरूनी कलह शुरू हो गया है। दरअसल संगठन में हुए बदलाव के बाद से पार्टी के कई नेता बेहद नाराज हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं का कहना है कि हाईकमान के इस फैसले से कार्यकर्ता नाराज हैं। कांग्रेस हाईकमान ने हाल ही में उत्तराखंड संगठन में बदलाव किया है, जिसमें करण माहरा को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष और भुवन चंद्र कापड़ी को उप नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये तीनों ही नेता कुमाऊं से ताल्लुक रखते हैं। हाईकमान के फैसले से गढ़वाल से कांग्रेस का बड़ा खेमा नाराज चल रहा है। गढ़वाल के विधायकों की नाराजगी इस बात से है कि सारे पद कुमाऊं को दे दिए गए हैं। गढ़वाल के हाथ अभी भी खाली है। वहीं धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। ये कहने पे फिर धारचूला का विकास के लिए क्यों नहीं सीट छोड़ सकता? तो इस बार तो धामी के लिए छोड़ सकता है, क्या दिक्कत है? यहाँ पे क्षेत्र का विकास की बात होगी तो निश्चित तौर पे मैं कोई भी कदम उठा सकता हूँ। कांग्रेस के कई विधायक खुलेआम बयान देकर अपने तेवर दिखा रहे हैं, तो कई नेता मौन धारण कर कोप भवन में चले गए हैं। प्रीतम सिंह के अलावा कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत भी नई ताजपोशी के बाद से नो कमेंट के साथ चुप बैठे हैं। हरीश रावत भी खुद को अब सभी निर्णयों से किनारा बता रहे हैं। जब से प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को जिम्मेदारी सौंपी गई है, तब से हरीश रावत ने सोशल मीडिया से लेकर किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई बयान नहीं दिया है। इससे भी हरीश रावत की नाराजगी से जोड़ा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात को लेकर भी है कि हाईकमान के फैसले कांग्रेस के करीब 10 विधायक इससे नाराज हैं। नाराज विधायकों में हरीश धामी, मनोज तिवारी, मदन बिष्ट, मयूख मेहर, राजेंद्र भंडारी, विक्रम सिंह नेगी समेत कई विधायक हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नाराज विधायक एकजुट होकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। चर्चा ये भी है कि कई विधायक इतने नाराज हैं कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ने पर भी विचार कर रहे हैं। कांग्रेस के बागियों के तेवर जग जाहिर हो रहे हैं। शायद इसलिए नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी बागियों को लेकर कहा कि वो सिर्फ विधायक हैं, खुदा नहीं। हम जब किसी चुनाव में जाते हैं, हम जिस पार्टी के लिए लड़ते हैं उस पार्टी के आइडियोलॉजी पे, उस पार्टी के कामों पे वोट पड़ता है, वहां के कार्यकर्ताओं की मेहनत पे वोट पड़ता है। और जब आदमी चुन के आता है तो उसकी जिम्मेदारी उस आइडियोलॉजी की रक्षा करना भी है, अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं की रक्षा करना भी है। मैं बीजेपी से जीत के आया हूं और जीत के आने के बाद मैं कांग्रेस के पाले में चले जाऊं तो मैंने अपने पब्लिक से भी छल किया है, ये मेरा मानना है। क्योंकि वहां की जनता ने मैंडेट आपको उस पार्टी जिसके सिंबल पे आप लड़े, उस सिंबल पे आपको वोट किया है, उस पार्टी के कामों पे वोट किया है, उसकी आइडियोलॉजी पे वोट किया है। तो ये चाहे किसी भी पक्ष का कोई विधायक है, वो अपनी जनता से अपने मैंडेट के संग छल कर रहा है। क्योंकि आप अगर विधायक बन गए तो आप खुदा नहीं बन गए। विधायक सिर्फ विधायक है, खुदा नहीं, तो फिर कांग्रेस पर खुदगर्जी का आरोप क्यों? प्रदेश में पहले करारी हार के बाद समीक्षा और फिर हार के कारणों पर हुई चर्चा के बाद कांग्रेस में बगावत की चिंगारी बढ़ गई है। हाईकमान का संगठन में बदलाव करना कांग्रेस के लिए सिर्फ मुसीबत ही नहीं बल्कि अस्तित्व की भी चुनौती बनती जा रही है। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट।